आज सिखाएंगे बाइबल कैसे व्यक्तिगत जीवन में उसका अध्ययन करना है। जैसे बाइबल पढ़ने से मनन करना डिफर करता है, वैसे ही बाइबल को मनन करने से बाइबल का अध्ययन करना डिफर करता है। दोनों की भिन्नता है। बाइबल पढ़ना जैसे किताब पढ़ने जैसा हो गया, जिससे जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। जो लोग बाइबल को मनन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वाणी को वे सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। अब है हम लोग और ऊपर जाना है, बाइबल को अध्ययन करना है। यीशु मसीह यूहन्ना 5:39 में कहता है, उनके पास आए हुए यहूदियों को और रबी लोगों को, फरीसी लोगों को देखकर कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। ढूंढना है, बाइबल में ढूंढना है। इंग्लिश में लिखा है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स। और NIV वर्षन में लिखा है, डिलीजेंटली स्टडी द स्क्रिप्चर, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करते हो करके। ये लेवल में हमको आने की आवश्यकता है। और दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय के 15वें वचन में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। इसको हम इंग्लिश में जाके समझ गए, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड द ट्रूथ, मतलब परमेश्वर के वचन को सही तौर से बांटना है, समझ करके समझाना है। और इज़रा के बारे में 7वां अध्याय के 6वां वचन में लिखा है, इज़रा के पुस्तक में, वो व्यवस्था के विषय में निपुण शास्त्री था। आपको मुझको बाइबल के शास्त्री बनने की जरूरत है। हो सकता है लगता होगा ये तो पादरी लोग ना शास्त्री बनना है, ऐसा नहीं। मैं जब प्रभु में आया, नए नए विश्वासी था, तभी से मैं बाइबल को अध्ययन करने लगा। बाद में आगे बढ़ करके हम सेवक बने, लेकिन एक एक विश्वासी को बाइबल को पढ़ने से नहीं रुकना है, मनन करना है, वही रुकना नहीं, उसको अध्ययन भी करना है, तो अच्छा रहेगा। आप पूछेंगे कहाँ समय है अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए समय कहाँ है? तो मनन के बारे में बताए थे। सचमुच में बाइबल पढ़ना है, एक समय निकाल करके एक दिन में 1 घंटा पढ़ देंगे, ये रीडिंग का। मनन के लिए हम लोग सुबह या जब क्वालिटी समय देते हैं, उस समय एक पैसेज को पढ़ते हैं या एक अध्याय को पढ़ते हैं, या हमारे रीडिंग में से एक पैसेज को या एक परिच्छेद को या एक अध्याय को चुन करके कुछ देर के लिए उसको मनन करते हैं। उसके लिए आधा घंटा बहुत हो गया, 15 मिनट भी बहुत हो गया समझने के लिए। लेकिन सप्ताह में एक दिन हमारे लिए है। पुराने नियम में वो विश्राम का दिन प्रभु का दिन माना जाता था। उस दिन उन लोग अपने रूटीन वर्क से हट करके परमेश्वर के लिए अलग किए थे और इकट्ठा होते थे और अध्ययन किया करते थे, सुनते थे, पढ़ाया जाता था याजकों के द्वारा। लेकिन अब है हम लोग नए नियम में आ गए। हम लोग विश्राम दिन को मानने वाले नहीं, उस जुआ से हम लोग छूट गए जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम 7 दिन काम करें। हम लोग
सप्ताह में एक दिन परमेश्वर अलग करने की आवश्यकता है, वो प्रिंसिपल से हम लोग छूटे नहीं। 6 दिन पुराने नियम में एक दिन परमेश्वर का है, तो नया नियम के दिनों में तो 7 दिन परमेश्वर का है। हम लोग कम से कम एक दिन परमेश्वर पूरी तरह से अलग करें। जैसे संडे है, संडे हम लोग छुट्टी है, चर्च जाते हैं, लेकिन कितना देर हम लोग चर्च में समय बिताते हैं? मुश्किल से 2.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, 3 घंटा से ज्यादा कोई नहीं बिताते हैं। कई चर्च में आपको 1.5 घंटा की आराधना होती है, 2 घंटा की आराधना होती है, वो कम चर्च में 2.5 घंटा, और वेरी रेयर है, बहुत दुर्बल है जो चर्च 3 घंटा की आराधना करती है। और जो करते हैं वे यथासंभव अर्ली मॉर्निंग करते हैं। उसके बाद बाकी समय किन के लिए है? हम अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग ये समझ लें, वो दिन को बिल्कुल परमेश्वर के लिए हम अलग करें। संडे चर्च के बाद जितना वक्त है, हम अपना जो जॉब है, प्रोफेशन है, अपने जो व्यवसाय नौकरी से हम छूट करके, उन बातों को उस दिन छोड़ करके उसी दिन हम बाइबल को लेके रीड करें और मनन से बढ़ करके उसी दिन अध्ययन करें। पूरे दिन कितना दे सकते उतना दे देंगे, उस दिन प्रभु के लिए हम करना है। तो ये मनन करना, अध्ययन करना है कि कैसे कैसे बाइबल का अध्ययन करना है। 8 प्रकार के अध्ययन हैं। एक शब्द को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, वहां से लेकर ये किताब तक भी अध्ययन कर सकते हैं। हम ये करके आपको हम सिखाएंगे। आज हम 3 प्रकार का अध्ययन को हम आपको सिखाएंगे। आप डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से हम आपको बता देंगे। PDF आपके पास पहुंच गया है, तो आप इसको लेकर के बाद में अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा, प्रिंट आउट निकाल दीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं। नंबर 1, शब्द अध्ययन, वर्ड स्टडी। नंबर 2, पद मतलब वचन का अध्ययन, वर्ड्स स्टडी। नंबर 3 आज हम सिखाएंगे परिच्छेद अध्ययन, पैराग्राफ स्टडी। ये तीनों को कैसा आप करना है, तीनों करने की जरूरत नहीं है, 8 हैं, 8 को जान के रखेंगे। जिसमें आपके लिए रुचि है आप उस अध्ययन को करें, या जिसको करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई करता है वो करने के लिए ये आपका काम आएगा। नंबर 1 हम शुरू करते हैं, शब्द अध्ययन, वर्ड स्टडी। बाइबल के एक वचन के एक शब्द को लेकर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें 2 तरीका है। पहले संदर्भ से समझना है, दूसरा समानांतर शब्दों से समझना है। मतलब क्या, हमें आपको आसान बताएंगे। संदर्भ से समझना है, एक वर्ड को लेकर के उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करने के लिए चाहता है, इसे समझने का कोशिश करेंगे। क्या करना, इसके लिए एक शब्द को चूज करेंगे, किसी अध्याय के, किसी वचन के एक शब्द को हमको चूज करना, चयन करना है। जब चयनित कर लिए, उसको समझने के लिए हम उसके संदर्भ को समझना आवश्यक है। उसके लिए क्या करना है, जो वचन को हम चुन लिए उसके ऊपर और नीचे जो जो भाग है या वचन है उसी को हमको पहले पढ़ना होगा। उसके बाद बाइबल के, आपके हिंदी बाइबल है, जिस शब्द का हम आप चयन करते हैं उस पेज में सबसे नीचे कई नोट्स हैं, छोटे छोटे अक्षरों में आपको नोट्स होता है। उन नोट्स का सहारा आप ले सकते हैं। ये करेंगे आपको समझ में आएगा। कैसे हम बताएंगे? एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय
आप लेकर रख लीजिएगा, आसान होगा। उसके 16वें वचन है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देंगे। वो हम आपके लिए पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 16वें वचन मैं पढ़ता हूं, आप अपना बाइबल थोड़ा फॉलो कीजिएगा। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। ये है एक वचन। इस वचन में मान लीजिए आप मसीह जो शब्द हैं इसको अध्ययन कर सकते हैं। मसीह का शब्द का समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा ऊपर के वचन और नीचे के वचन, या ऊपर का भाग या और नीचे का भाग को हमको पढ़ना होगा। ये 16 वचन है, हम पढ़े, लेकिन तो समझने का तब क्या करना होगा, 15वें वचन को पढ़ना होगा। लेकिन आप दूसरे वचन से लेकर के 15वें वचन तक पढ़ेंगे, यही लिखा रहेगा उनसे ये उत्पन्न हुआ, इनसे ये उत्पन्न हुआ, आपको यही बार बार रिपीट होते रहता है। इसलिए इसको समझने के लिए ये पूरे जो 15 वचन हैं, 2 से लेकर के 15, ये सबका सारांश फर्स्ट वर्ष में, पहला वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा पहला वचन में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली है। मतलब एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है। दूसरा वचन से लेकर के 15 वचन तक जितनी बातें लिखी हुई हैं, इसका एक ही लाइन में, एक ही वचन में मत्ती कह दिया है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। सो हम यहां ये समझते हैं मसीह कुलपिता अब्राहम का वंशज था और उस वंश में आया हुआ दाऊद की संतान था। मतलब अब्राहम से बहुत लोग उत्पन्न हुए, उसमें दाऊद राजा का वंश में यीशु मसीह आया। ये बात को ऊपर का 16 के ऊपर जितने वचन है यही बताता है, नंबर 1। उसके बाद अगला भाग को हमको पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा। अगला भाग पढ़ना है 21 से लेकर के 23 तक हम आपको पढ़ते हैं। थोड़ा आप सुनिएगा। मत्ती पहला अध्याय 21, 22 और 23 ये पढ़ते हैं आपके लिए। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब मसीह कौन है, 21वां वचन कहता है मसीह उद्धार करता। और 22वें और 23वें हम आपके लिए पढ़ते हैं। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, ये कुमारी गर्भवती होगी और ये पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मतलब 22वें 23वें वचन को पढ़ने से हमको ये समझ में आता है मसीह का जन्म कुमारी से होगा। ये पहले बताया गया, भविष्यवाणी बताया गया है। और मसीह दाऊद की संतान और राजा होने की भी भविष्यवाणी हुई। ये भी 22-23वें वचन में हम समझते हैं। ये कैसे अमल होगा, नीचे आप देखिएगा 22वें वचन के नीचे आपको हम बताएंगे। आपका बाइबल में थोड़ा देखिएगा, पहला अध्याय मत्ती के 23वें अध्याय का आएगा, उसमें आपको लिखा है एक स्टार है, देखिएगा स्टार है 23वें वचन में, आखिरी में 7 करके लिखा है ना, 24 से पहले वहां एक स्टार है।
वो स्टार का मतलब क्या है, नीचे आएगा, कई वचन एकदम छोटे छोटे अक्षर में है, उसमें 23 में स्टार है। आपको सबसे नीचे लाइन में है, बाया तरफ में है, 23 है, बोल्ड मोटा अक्षर में है, उसमें लिखा है एक स्टार, उसमें लिखा है यशाया 7वें अध्याय 14वें वचन। फिर 9वें अध्याय उसका 6ठा और 7वां वचन, ये आपको बताता है यीशु मसीह का बारे में भविष्यवाणी हुई। यशाया 7:14 कहता है पहले यीशु के जन्म से 750 साल पहले हो गया था, एक कुमारी गर्भवती होगी और ये पुत्र जनेगी करके उसमें लिखा है। और 7वें अध्याय यशाया आप ले सकते हैं अपना बाइबल में, 7वें अध्याय यशाया 7 उसका हम 14 वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, 7 का 14 मैं पढ़ता हूं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये लिखा है। और मत्ती क्या करता है, 22वें वचन में, पगला 22 में इसी को कहता है। उसका समझने के लिए आप नीचे नोट देखते हैं। और ना केवल उसमें एक और है, अगला 9वें वचन यशाया 9 का 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप उसमें बाइबल में देखिएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसका दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहे। तो मतलब है पहला वचन 9वां अध्याय का 14 में लिखा है कुंवारी से जन्म होगा, और 7वें अध्याय 6 और 7 में लिखा वो राजा दाऊद के संदा में जन्म होकर राजा बनेगा, प्रभुता करेगा करके लिखा है। सो हम समझ में आ गया मसीह कौन है, उद्धार करता है, कुंवारी से जन्म होने वाला है और दाऊद के संतान में वो जन्म लेगा और राजा बनेगा, राज करेगा। और इसके बाद दूसरा अध्याय में देखिएगा, मत्ती दूसरे अध्याय में पहला और उसका दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हमको ये समझ में आता है ये मसीह राजा न केवल बनेगा लेकिन दैवीय होगा, मतलब वो ईश्वर होगा, उसको दंडवत किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा, ये लिखा है। इसका कहा है जिक्र पहले से आप भजन संहिता में दूसरा अध्याय में 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो जन्म होगा, उसका राजा बनेगा, उसको सब मतलब चुम्बन देना है, उसको दंडवत करना कर लिखा है। मात्र ना केवल वहां है, उसी दूसरा अध्याय 11 में हम देखते हैं मत्ती में ये ज्योतिष लोग यीशु मसीह को प्रणाम किए थे घर में पहुंच करके। और 4, 5, 6 वचन इसी अध्याय में मत्ती दूसरा में लिखा है,
उसका जन्म स्थान कहाँ होगा? उसे लिखा है बैतलहम में होगा। उसके लिए पंडित लोगों ने कहे, मीका नबी के पुस्तक में 5वें अध्याय में 2 वचन में लिखा है, हे बैतलहम तुम छोटा नहीं, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, किसी भी रीति से तू यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल के रखवाले करेगा। मतलब है मसीह का जन्म कहाँ होगा वो भी लिखा हुआ है। सो इन पैसेज एक 16वें वचन में लिखा हुआ मसीह जो शब्द को समझने के लिए ऊपर पड़े मल हुआ, वो अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान। और बात 16 के नीचे हम पढ़ते हैं, अगले अध्याय भी पढ़ते हैं, मालूम हुआ मसीह वो है उद्धारकर्ता, कुंवारी से जन्म लेने वाला और दाऊद के संतान में बन आकर राजा बनने वाला और दंडवत प्रणाम करने योग्य, और उनका स्थान होगा जन्म स्थान बैतलहम। इतनी बातें हमको समझ में आया है। ये सब भविष्यवाणी हुई पहले और पूर्ति भी हुई है। पहला अध्याय 25वां वचन में लिखा है, यूसुफ उस बच्चा को क्या किया है? नाम दिया यीशु। ये लूका में भी इसका जिक्र है, 2 अध्याय 11वें वचन। यीशु का मतलब उद्धार करता, मतलब कहा गया और पूरा हो गया। और पहला अध्याय 18 से 24 से पूरा पढ़ेंगे, हमको मालूम ही हुआ है मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ था। पहले बताया गया है, 22-23 में देखते हैं और 18 से 24 में देखते हैं वो हो गया है। और उसका दाऊद का वंश होना है करके 22-23 में लिखा है और 16 वचन में लिखा है ऐसा हो गया। दूसरे वचन से लेके पहला अध्याय 2 से लेके 16 तक हम देखते हैं वो हो गया। और अगला अध्याय 2 अध्याय 1 और 2 में लिखा है वो राजा के रूप में जन्म हुआ। 11वां वचन में लिखा है वो दंडवत किया गया। और 9-10 में लिखा है वो बैतल में जन्म। मतलब मसीह कौन है हमको समझ में आया, वो अब्राहम का वंश है, दाऊद के संतान ही नहीं लेकिन इस्राएल राजा भी है, उनके रखवाली भी करेगा, राज करने वाला है और वो उद्धार करता भी है, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और इनकी भविष्यवाणियां, इतनी भविष्यवाणियां जो मसीह के प्रति हैं वो यीशु में हुआ पूरी, इसलिए यीशु ही मसीह करके हमको 16वें वचन में समझ में आता है। इस संदर्भ में 16 वचन को आगे पीछे पढ़ करके समझ गए मसीह कौन है। एक और तरीका है, उसको भी हम आपको बताएंगे। वो कौन सा तरीका है? समानांतर शब्दों से समझना है। मतलब मसीह ये शब्द को समझने के लिए बाइबल में कहाँ कहाँ मसीह के शब्द आता है उन्हें भी खोजना होगा। आप पूछेंगे भाई साहब कैसे हम खोजेंगे? आपको आसान है खोजने के लिए, हम बताएंगे कैसे खोजना है। बाइबल में वही नीचे जो फुट नोट है छोटे छोटे अक्षर में है, उसी का सहारा आप ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको स्टडी बाइबल हिंदी में उपलब्ध है। एग्जाम्पल हम बताएंगे, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल करके एक बाइबल है। ये कुछ दिन को पहले आपको नवज्योति निकेतन में एक मीटिंग हुई थी, यूथ लोगों का मीटिंग हुई थी। उसमें आने वाले लोगों को सबको मिल गया था, मतलब 1200 रुपया का बाइबल है, हिंदी अध्ययन बाइबल है, वो मिल गया है। इस प्रकार कभी कभी सेमिनार में आप भाग लीजिएगा, जहां मिलता है आपको मुफ्त में मिलेगा। इसको आप खरीद भी सकते हैं, बाइबल सोसाइटी से पास्टर से बोल करके खरीद सकेंगे। तो उसी में, उस बाइबल में, उस अध्ययन बाइबल में पीछे पेज नंबर 1407 से लेकर के
1459 तक जो है उसमें शब्द अनुक्रमणिका है, मतलब एक ही प्रकार शब्द कहाँ है, ये सबको पंडित लोग क्या किए हैं, इकट्ठा करके एक जगह में दे दे। मसीह आप ढूंढिएगा, मसीह का पूरा आ जाएगा। विश्वास आप देखिएगा, विश्वास करके जहां जहां है वो सब उसमें आ जाएगा। आपको 1200 रुपया देगा, बाइबल खरीद नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपको आसान है, बाइबल को डाउनलोड कीजिएगा आपके मोबाइल में, हम करके रखे हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत कुछ विकल्प है, उसमें एक विकल्प है आपको शब्द खोज। इस शब्द खोज का टच कीजिएगा और खुल जाएगा, बोलेगा लिखो, तो आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल अभी मसीह को पढ़ते हैं ना, तो मसीह उसमें टाइप करेंगे, फिर दूसरा उसमें लेंस होगा गोल वाला, उसको टच करेंगे, तुरंत आपको पूरा एक लिस्ट आ जाएगा, तालिका आ जाएगा, मसीह करके कहाँ लिखा, एकदम बहुत है, उतना नहीं लेना है। अब उसमें से चूज करेंगे तो इन शब्दों को बोलेंगे समानांतर शब्द, मतलब एक ही शब्द है, अलग अलग जगह में है, तो वो समानांतर शब्द है। इसी को लेकर के एक जगह खोज के रखेंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो आपको मालूम होगा। मैं आपको बताऊंगा, पूरा नहीं बताएंगे, पीडीएफ देखिएगा, लेकिन उसमें क्या क्या है। मसीह है परमेश्वर का पुत्र, मसीह है दाऊद का पुत्र, मसीह है इस्राएल का राजा, मसीह है उद्धारकर्ता, मसीह है मुर्दों से जी उठा, मसीह है प्रभु, मसीह है परमेश्वर के बारे में बताने वाला। एग्जाम्पल, वो सामरी स्त्री से यीशु मसीह इतना वार्तालाप करता है, तो वो आखिर में क्या बोलती है, बात को अंत करने के लिए, ठीक है हम जानते हैं मसीह जो क्रिस्तुस है वो आएगा, आकर सब हमको बता देगा, मतलब है मसीह सब कुछ बताने वाला। यीशु ने कहा मैं तो वही हूं जो तुमसे बोल रहा हूं। तुरंत हम देखते हैं वो अपना घड़ा वही छोड़ करके पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन वहां पानी भर के बिना छोड़ करके, खाली घड़ा को छोड़ करके एकदम दौड़ के जा रही है अपने शहर के अंदर, जाकर सबसे बोलती है, देखिए ना एक जन जो मैंने किया सारे बात बता दिया है। तब हम देखते हैं सारे लोग हम चले आते हैं, उसके बाद उन लोग यीशु मसीह से बात करने का बोलते हैं, थोड़ा रहिए ना और ठहरिए ना, हमारे यहाँ और सुनेंगे। तो बाइबल बताती है यीशु 2 दिन उनके यहाँ ठहर गया। एक्चुअली यीशु मसीह यहूदिया से गलील जा रहा है पैदल, बीच में आपको आ गया समारिया, वहां सूखा नामक एक शहर में यीशु मसीह भी पानी पी, मतलब थके हुए यीशु में बैठ गया। उनके चेले लोग खाना लेने के लिए शहर के अंदर चले गए। उस वक्त में वहां आई थी सामरी स्त्री। तो यीशु मसीह का एक प्रोग्राम है गलील जाने का, लेकिन इन लोगों ने आए, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किए, तो यीशु मसीह अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया है, चेंज करके 2 दिन वहां रह गया। अब 2 दिन के बाद यूहन्ना 4:42 में लिखा है, उन लोग कहते हैं सचमुच में हम जान लिए यही जगत का उद्धार करता, मतलब है हम यहां देखते हैं मसीह सब कुछ बताने वाला है और उन्हीं का इंतजार उनका देश उसी दिन भी करता था, आज भी करता है। इस्राएल लोग, यहूदी लोग मसीहा का इंतजार करते हैं, इसलिए वो बोली वो आने वाला है। उन लोग तो क्रूस में चढ़ा दिए यहूदी लोग, आज भी इंतजार कर ही रहे हैं। और इसको यूनान भाषा में क्रिस्त कहते हैं। इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के दिनों में आरामी भाषा बोलते थे, जो सीरिया में बोला जाता था। उस भाषा में
और अपनी मातृभाषा इब्रानी में उन लोग बोलते थे मसीह। और उन लोग यूनान भी बोलते, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन बिहार में तो मुजफ्फरपुर में रहने वाले बच्चीगा बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। जो पटना में रहते हैं मगही बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। दरभंगा में जाइएगा वो मैथिली बोलेंगे, साथ ही साथ हिंदी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। इसी प्रकार यहूदी लोग अपनी इब्रानी भाषा में बोलते थे मसीह और यूनान भाषा में बोलते क्रिस्त। तो इसका मतलब है ये समानांतर शब्द को खोज के हम लेकर रख दिए। आप पीडीएफ में लिखा है, देख लीजिएगा। उससे मालूम हुआ है मसीह परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का संतान, इस्राएल का राजा, उद्धारकर्ता, मुर्दों से जीव उठा प्रभु और परमेश्वर के बारे में बताने वाला है, जिनका जन्म बैतलहम में होना चाहिए और उनके लोग इंतजार करते थे। और यूनान भाषा में क्रिस्त। इतनी बातें आपको संदर्भ से नहीं समझ रहे हैं, मतलब 16 वचन के ऊपर नीचे पढ़कर नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों को कहाँ कहाँ है इकट्ठा करके खोज करके हम समझ गए। इसमें भी निष्कर्ष क्या है, सीख क्या है, अब्राहम का वंशज, दाऊद के संतान ही नहीं यीशु मसीह, लेकिन वो इस्राएल का राजा बन करके उनकी रखवाली करेगा, उद्धार करेगा और उनका दंडवत किया जाएगा। वो मृत्यु जय सचमुच में वही है, मौत को हराने वाला है। इनकी भविष्यवाणियां पूरी हुई यीशु व्यक्ति में, यीशु नामक व्यक्ति में पूरी हुई है। तो चाहे एक वचन के ऊपर नीचे पढ़ कर समझे या जो शब्द को आप अध्ययन करने हैं वो शब्द कहाँ कहाँ है, इसी को इकट्ठा करके आप जाने, जैसे भी मतलब उसका निष्कर्ष एक ही है, वो मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है। इस प्रकार आप एक शब्द को क्या कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इसका आपका हेल्प करेगा। आपके बाइबल में नीचे लिखा छोटा छोटा अक्षर में लिखा फुट नोट्स, वो आपको मदद करेगा। उसका सहारा आप लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें से आप इन शब्दों का इस्तेमाल के मतलब जान करके अध्ययन कीजिएगा। और संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल को खरीद करके भी उसमें जो है पीछे शब्दान क्रमण का उसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार एक शब्द को आप इस्तेमाल अध्ययन कर सकते हैं। अब है दूसरा, एक वचन को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो वचन अभी हमने अध्ययन किया है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, यूसुफ से याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न, वही वचन पूरा को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। 16 वचन से हम एक शब्द को देखे, मसीह क्या मतलब है, कौन होता है, आप पूरा वचन को भी आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताते कैसे हम बताएंगे। अभी कहीं भी आप एक वचन को लीजिएगा, जो पढ़ते हैं वो अध्याय से एक वचन को चुनेंगे, उस वचन के ऊपर नीचे का जैसा पहले बताए थे वचनों को पढ़िएगा, संदर्भ को समझना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने कहा नीचे फुट नोट है, एकदम नीचे है, उसको बोलते हैं फुट नोट, उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब एग्जाम्पल के बताएंगे, ये 16वें वचन मत्ती पहला 16 वचन क्या करता है, ये वचन हम आपको बताएंगे। इसमें विषय क्या है, जो वचन को आप चूज करेंगे, पूछना है ये वचन में क्या विषय है।
ये विषय क्या कहता है इसको समझना है। एग्जाम्पल ये वचन है मत्ती 1:16 में क्या विषय क्या है, उसमें लिखा है पिता माता और पुत्र के बीच में के रिश्ता। पिता कौन है? याकूब, यूसुफ उनका बेटा है। यूसुफ पिता है, यीशु उनका बेटा है। और मरियम माता है और यीशु पुत्र है। इसका मतलब ये मत्ती 1:16 वचन में लिखा है, ये वचन का विषय है पिता माता और पुत्र के बीच की रिश्ता। यही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है। इसमें क्या लिखा है? याकूब और यूसुफ के बीच में जैविक रिश्ता है। मतलब याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मतलब बाप बेटा का रिश्ता है। लेकिन यीशु यूसुफ के बीच में वो जैविक रिश्ता नहीं, लेकिन वैधानिक रिश्ता। मतलब मरियम के बेटा होने के नाते यूसुफ का बेटा माना जाता है। तो ये वैध रूप में यूसुफ का बेटा है, ना कि जैविक रूप में। मतलब वो उनसे उत्पन्न नहीं हुआ जैसा वो याकूब से उत्पन्न हुआ, लेकिन यीशु उत्पन्न हुआ मरियम से, ना कि यूसुफ से। इसलिए हम यहां देखते हैं याकूब यूसुफ के असली पिता, वहीं यूसुफ यीशु का पालक पिता। याकूब और यूसुफ के बीच में जैविक रिश्ता है, लेकिन यूसुफ यीशु के बीच में वैधानिक रिश्ता है। यीशु यूसुफ का बेटा नहीं, लेकिन मरियम का बेटा है। ये बात 16 वचन में लिखा है। क्या संदेश है इसमें? संदेश ये है, यीशु का जन्म एक चमत्कार, क्योंकि वो यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ, बिना यूसुफ के मरियम से उत्पन्न हुआ। ये मतलब ये एकदम चमत्कार, दुनिया में किसी और के साथ नहीं हुआ है। ये चमक कैसे हुआ है? लूका 1 33 से लेके 38 तक हम पढ़ेंगे, वो समझ में आता है। दूसरा संदेश क्या है इसमें? यीशु जन्म से ही कौन है? पवित्र है। मतलब उसमें पाप ही नहीं, यीशु मसीह में जन्म से ही वो पवित्र है, क्योंकि वो पुरुष का संधा नहीं है, वो ये कुंवारी स्त्री का वंश है और वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कुंवारी का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र है, और उनका जन्म ये चमत्कार है। ये मसीह क्यों मसीह है? लोगों को वादा दिया हुआ दाऊद का वैधानिक पुत्र और कुंवारी से जन्म हुआ यीशु मसीह है। यही चीज को ये 16वें वचन कहता है। 16वें वचन का संदेश है, वो चमत्कार से जन्मा है, उनमें पाप नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो मसीह है यीशु। इस प्रकार आप अध्ययन कीजिएगा, कोई वचन को ले लीजिएगा, तो वचन में क्या सब्जेक्ट है इसको पूछिएगा, वो सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न करें, उसके बाद आप उसको समझ लीजिएगा। इस प्रकार एक वर्ड को एक वर्ष को, एक वचन को अध्ययन कर सकते हैं। आखिरी है 10 मिनट में हम पूरा कर लेते हैं। ये है परिच्छेद। परिच्छेद मतलब एक पैसेज, एक शब्द नहीं, एक वचन नहीं, 5-6 वचन या 10 वचन का एक पैराग्राफ होता है बाइबल में। वो पैराग्राफ को कैसे आप अध्ययन करेंगे, ये बात हम आपको बताएंगे। एक पैराग्राफ को अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका विषय को थोड़ा जानना चाहिए, मतलब उसका रूपरेखा देखना है। एक पैसेज है, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, मत्ती 1 अध्याय का 18 वचन से लेकर 25 वचन तक जो पैसेज है, उसी को कैसे अध्ययन करना है मैं एग्जाम्पल आपको बताएंगे। यू लिखा है, सबसे पहले एक बार 2 बार पढ़िएगा पैसेज को, वो
पढ़ने के बाद उसका विषय क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद उसको रूपरेखा लिखना है। उसके बाद उसका संदेश का समय एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। 18 वचन में लिखा है यूसुफ की मंगनी के बारे में। मत्ती पहला अध्याय का 18 में लिखा है यूसुफ की मंगनी कैसे हुआ है। लेकिन क्या हुआ, मंगनी हुआ जरूर, परमेश्वर दखल कर रहा है। इकट्ठे होने से पहले मतलब शादी होने से पहले वो गर्भवती पाई गई है। और 19, 20, 21 में क्या लिखा है रूपरेखा, यूसुफ की आत्मिकता कैसा है लिखा है, वो धर्मी जनता। लेकिन मालूम हुआ अपनी होने वाली मंगेतर जो है, होने वाली पत्नी, वो गर्भवती हो गई तो उसको बदनाम करने के लिए वो नहीं चाहता है, सोचता है एकदम छुप के तो छोड़ ही दे, क्यों उनको बदनाम करेंगे। ये है उनका आत्मिकता, मतलब धर्मी ही नहीं दूसरों को हानि भी पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और वहां देखते हैं ऐसा होने के कारण परमेश्वर स्वप्न में अपन दूध के भेज करके कहता है तुम कुछ नहीं सोचना है, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से वो तुम उसको अपने पत्नी बना लेना है। देखते हैं तुरंत क्या हो जाता है, वो आज्ञा मानता है। 22 और 23 में लिखा है परमेश्वर अपनी परियोजना में एक मनुष्य को शामिल करता है। महान परमेश्वर एक दरिद्र, गरीब, भड़ई 17-18 उम्र का एक जवान को, टीनेजर को अपने परियोजना में शामिल करता है उसको पूरा करने के लिए। ये चीज है 22 और 23 में लिखा है। और उसके बाद 24 वचन में क्या लिखा है, एकदम वो नींद से उठा, तुरंत जाकर उनको अपने घर लेकर आया, शादी कर दिया। और 25वां वचन में लिखा है लेकिन वो शादी करने के बाद भी वो जो रस्म पूरा करते हैं वो पूरा नहीं किया, इसलिए कि कुंवारी से जन्म होना है मसीह, इसलिए वो अलग ही रहा। तो ये है रूपरेखा। विषय क्या है लिखा है आप देखिएगा, मत्ती पहला अध्याय का 18 वचन ऊपर लिखा है यीशु का जन्म। आपको विषय दे दिए, आपको इसमें सोचने की दरकार नहीं, दे दिए। और रूपरेखा क्या, 18 में मंगनी और परम दखल का बात, 19 से 21 तक यूसुफ की आत्मीयता के बारे में लिखा है। फिर परम दखल को देखते हैं और 22 देश में समझते हैं परमेश्वर का परियोजना क्या है। और 24 में देखते हैं वो आज्ञा कैसा माना था। और 25 में देखते हैं कैसा त्याग पूर्वक वो रह करके कुंवारी से जन्म होने के लिए हेल्प किया। ये चीज को देखते हैं। ये रूपरेखा हो गया। संदेश क्या है, ये रूपरेखा से हम समझते हैं परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए धर्मी जन को साथ में लेता है। मतलब परमेश्वर कोई भी काम अकेले कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो इंसान को अपने साथ जोड़ लेता है। कौन सा इंसान, धर्मी है, जो उनके दृष्टि में धर्मी है, उसी को क्या करता है, अपने साथ शामिल करता है। कितना बड़ा अच्छा परमेश्वर देखिएगा। और परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पूरी होने के लिए धर्मी जन की आज्ञाकारिता अनिवार्य है। तो धर्मी रहना ही नहीं, वो परमे की बात को मानने की आवश्यकता है। ऐसा करने से परमे की इच्छा दुनिया में पूरी होगी। और आज्ञाकारिता से ही नहीं, उनको त्याग करना है। जैसे ये पति होकर के भी पति का भूमिका नहीं निभा करके वो यीशु का जन्म कुंवर से होने के लिए हेल्प किया। मतलब परमेश्वर के धर्मी लोग आज्ञा मानते हुए त्याग करेंगे तो उनके समाज के लिए परमेश्वर के उद्धार भलाई पहुंचेगी। ये एक संदेश है।
हम क्या सीखेंगे? हमारे सही धार्मिकता, आपके मेरे सही धार्मिकता, हमारा त्यागपूर्ण आज्ञाकारिता के बिना हम अपने समाज को मसीह यीशु को दे नहीं सकते हैं। प्रचार करना है, हमको त्याग करना है, हमारे कलीसिया में लोग लाना है, हमको पास्टर को साथ देना है। हमारे लिए बहुत काम है, लेकिन हम काम को एडजस्ट करके, कभी कभी खाना नहीं खा करके, कभी कभी हम अपना खर्च को काट करके हम सेवका में साथ देंगे, सेवका में इन्वॉल्व होंगे, तो इसका रिजल्ट होगा उद्धार, मुक्ति, भलाई हमारे समाज में होगा। यही है, इसी प्रकार आपको अध्ययन करना होगा। एक पैराग्राफ को, एक परिच्छेद को पहले देखे विषय, दूसरा रूपरेखा बनाए एक एक वचन से लेकर के, उसके बाद संदेश क्या समझ लें, उसके बाद जो आपको मिलेगा वही सीख है। इस प्रकार आप ये पैराग्राफ का अध्ययन भी कर सकते हैं। आखिर में ये परिच्छेद है 3 प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे ज्योतिषियों के बारे में देखते हैं, धनी मनुष्य और लाजर के बारे में देखते हैं। ये जो है एक ही पुस्तक में है, अन्य पुस्तक में नहीं रहेगा। सो ये है साधारण यानी एकल परिच्छेद। कुछ परिच्छेद ऐसा है जैसा सूबेदार के बारे में है, वो 2 मत्ती में भी देखेंगे, लूका में भी देख सकते हैं। यीशु ने 5000 लोगों को जो खाना खिलाया 5 रोटी 2 मछली से, ये सिर्फ मत्ती में नहीं, चारों सुसमाचार में होगा। सो इसको बोलते समानांतर परिच्छेद। कभी कभी अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन एक प्रकार का विषय के बारे में, एग्जाम्पल पति और पत्नी के बारे में पत्र कहता है अपने पत्री में, और इफिसियों में पौलुस भी लिखता है। तो इन दोनों को लेकर भी कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। और मेघारण, जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया उठा लिया जाएगी, इसका बारे में पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में भी लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है। तो दोनों का कंपेयर करके देख सकते हैं। सो जो पैसेज पैराग्राफ चूज करेंगे, हो सकता है वो एक ही किताब में हो या अन्य किताब में भी हो, या उसके समान और दूसरा पैसेज दूसरे किताब में हो। जैसे भी आपको पैराग्राफ अध्ययन करने के लिए पहले विषय को देखेंगे, दूसरा रूपरेखा बनाइए, उसके बाद संदेश को समझ लीजिएगा, फिर जो आपको समझ में आता है वही सीख है। इस प्रकार आप अध्ययन करने के लिए ट्राई कीजिएगा। तो मैंने कहा किसी शब्द का लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं, या किसी वचन को लेकर अध्ययन कर सकते हैं, या किसी पैसेज परिच्छेद को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपकी रुचि है, जैसे परम आपको अगुवाई करता है, उसको आप अध्ययन कीजिएगा। परमेश्वर अब बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। आप बड़े पैमाने में आप सेवा में भूमिका निभा सकते हैं। आपके परम के बीच में रिश्ता और घनिष्ठ होगा, परम को और अच्छा से आप जानेंगे।